हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने कंप्यूटर का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट पार्ट कीबोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं। कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे पहले आपको हर एक पार्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं कीबोर्ड से स्टार्ट करता हूं और धीरे धीरे सारे कंप्यूटर के पार्ट को बताता जाऊंगा। तो इस वीडियो में हम कीबोर्ड के बारे में बताएंगे, आखिर कीबोर्ड है क्या और कीबोर्ड में जितने भी सारे कीज दिखाई दे रहे हैं उसका क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले हम यही कहें कि कोई जो भी हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर कीबोर्ड है क्या। व्हाट इज़ कीबोर्ड? तो कीबोर्ड इज़ इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्यों इनपुट डिवाइस आखिर किसको कहते हैं? तो कोई भी सूचना को, कोई भी डाटा को हम अंदर प्रवेश करते हैं। कहाँ? कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करते हैं। कोई भी डाटा या सूचना को हम अंदर प्रवेश करते हैं, किसी के जरिए हम अंदर प्रवेश करते हैं, तो उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो कीबोर्ड में हम कुछ भी लिखेंगे तो कंप्यूटर में लिखाएगा। कंप्यूटर में लिखाएगा तो मतलब कीबोर्ड से हम लिख रहे हैं ना, तो कीबोर्ड से हम भेज रहे हैं। कीबोर्ड एक जरिया है, इनपुट डिवाइस मतलब अंदर भेजने का, सूचना को अंदर भेजने का, कंप्यूटर के अंदर भेजने का। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है उसमें लगभग 104 से 105 कीज होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतना सारा कीज जो दिखाई दे रहा है उससे आपको घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारे के सारे कीज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम ऊपर से चलते हैं इस्केप की से। ESC लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पर, इस्केप की। तो यहाँ से हम बताना शुरू करेंगे। तो इस्केप की का क्या मतलब है, इसका क्या यूज है। तो इस्केप की का जो मतलब है, तो किसी भी प्रोग्राम, कोई भी अगर प्रोग्राम चल रहा हो कंप्यूटर में, कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो, प्रोग्राम का मतलब है जैसे वर्डपैड हम खोल दिए या फिर कि नोटपैड खोल दिए, MS वर्ड खोल दिए, या फिर कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी कुछ भी, तो उसको हमें एग्जिट होना हो, मतलब बाहर निकलना हो, उससे उस प्रोग्राम से बाहर निकलना हो, तो हम एस्केप की का यूज़ करेंगे, ठीक है। कि या फिर कोई भी चीज़ को कैंसिल करना हो तो हम एस्केप की का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यही यूज है एस्केप की का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद ये दिख रहा होगा F1 से लेकर F12 तक। ये सारे के सारे कीज को टोटल तो 12 हैं, और ये सारे के सारे कीज को हम फंक्शनल की कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल की। ये टोटल कितने हैं? 12 हैं। इनका ऐसे शॉर्टकट्स में भी यूज़ किया जाता है, हर एक अलग अलग प्रोग्राम में इसका अलग अलग यूज है। जैसे शॉर्टकट्स की बात करें तो यहाँ अगर अल्ट करके, यहाँ अल्ट आपको दिख रहा होगा, अल्ट F4 अगर प्रेस करेंगे तो ऑप्शन आएगा शट डाउन का। या फिर अगर कोई भी प्रोग्राम अगर चला रहे हो तो अल्ट F4 अगर दबाएंगे, अल्ट F4 को एक साथ दबाएंगे तो क्या होगा, हम किसी प्रोग्राम से बाहर जा सकते हैं। फिर जब अल्ट F4 दबाएंगे तो हमको ऑप्शन आएगा शट डाउन का, पावर ऑफ का, ठीक है, और रीस्टार्ट का, स्टैंड बाय का, ये सब का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये हम इसलिए बताएं कि मतलब इसका बहुत सारा शॉर्टकट्स यूज है। शॉर्टकट्स तो पहला आपको बता दिया अल्ट F4, ऐसा ही बहुत सारा यूज है। जैसे हमको रिफ्रेश करना हो तो जैसे हम माउस से करते हैं रिफ्रेश, कंप्यूटर में माउस से करते हैं रिफ्रेश, लेकिन सीधा हम यहाँ F5 अगर प्रेस करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। हमको ज़्यादा माउस पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, माउस नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा। F5 अगर प्रेस करेंगे, जितना बार प्रेस करेंगे उतना बार रिफ्रेश होगा, ठीक है। तो इसका बहुत सारे यूज हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फंक्शनल की हो गया। अब हम यहाँ चलते हैं 1 से लेकर 0 तक, प्लस माइनस, ये सब सारे के सारे, ये सारे के सारे नंबर की भी कह सकते हैं। इसको देखने से ही पता चल गया हो कि 1 2 3 है तो नंबर की ही होगा। या फिर इसको कैरेक्टर्स की भी कहते हैं। जैसे देखिए इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, प्लस माइनस जो भी है, तो इसको हम कैरेक्टर्स की के भी नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम डायरेक्ट अगर 4 को दबाते हैं तो डायरेक्ट 4 प्रेस होगा, वहाँ शो करेगा 4।
लेकिन अगर हमको ये 5 को दबाना है तो 5 डायरेक्ट 5 को दबाएंगे तो 5 दब जाएगा, डायरेक्ट 9 दबाएंगे तो 9 दब जाएगा। लेकिन अगर हमको वो क्या उसको बोलते कैरेक्टर्स जो उसमें दिए हुए हैं वो हमको करना है, तो जैसे 5 में कैरेक्टर्स दिया हुआ है परसेंटेज, तो परसेंटेज अगर हमको शो करना हो तो शिफ्ट है, शिफ्ट के साथ अगर 5 को दबाया जाए, शिफ्ट के साथ अगर 5 को प्रेस किया जाए तो हाँ परसेंटेज शो करेगा, ना कि 5 शो करेगा। ठीक है, ये क्लियर है आपको? तो इसका भी बहुत सारा शॉर्टकट्स है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ये सारे के सारे तो आपको पता चलेगा कि हम नंबर कैसे लिखेंगे, कब लिखेंगे, और कैरेक्टर्स जो अगर लिखना हो तो शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये रह गया आपका फंक्शनल की और ये रह गया आपका नंबर्स की या फिर कैरेक्टर्स की। आगे बढ़ सकते हैं, अब हम बात करेंगे ये QWERT, यहाँ से M, ये सारे के सारे क्या हो गए? अल्फ़ाबेटिकल की। क्या हो गए? अल्फ़ाबेटिकल की। हम जितने भी सारे कीबोर्ड्स देखते हैं तो स्टार्टिंग में इधर से देखते हैं QWERT और इधर से देखते हैं POIUI। ये आपको टाइपिंग करने में हेल्प करेगा, ये आप याद रख लेंगे तो लेफ्ट हैंड के पहले फिंगर को हम Q पर रखेंगे, फिर W पर रखेंगे, फिर E पर, फिर R पर, फिर T पर। ठीक है, QWER इधर रखेंगे, QWER इधर से, फिर POIUI इधर से, QWERT POIUI, ये 4 इधर से और 4 इधर से, 4 उंगली रहेगा और दोनों थंब जो रहेगा वो आपका यहाँ रहेगा स्पेस को दबाने के लिए। तो जब आप लेफ्ट से थंब से जब दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो अच्छा होगा, ये आपके लिए सूटेबल होगा, क्योंकि थंब से आप प्रेस कर सकते हैं आसानी से स्पेस बार को। मेरे हिसाब से थंब यही रहना चाहिए। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, ये सारे के सारे फंक्शनल की हो गए। वैसे ही देखिए, अगर ऊपर वाले की बात कर दिए, अब नीचे वाले की अगर बात करेंगे तो इधर से ASDFG, इधर से L, यहाँ से कोमा से ये जो दिख रहा है आपको कोमा LKJH यहाँ तक, ये 4 की इधर से, 4 की इधर से। फिर से आपको बता देते हैं, देखिए 4 की इधर से, 4 की इधर से, बीच में बच गए 2, तो 2 को जो है तो G और H बच गया। तो G और H को क्या करेंगे, जो फिंगर से हम F को प्रेस करेंगे वही फिंगर से हम G वाले को प्रेस कर देंगे, और जिसको हम J से प्रेस करेंगे जिस फिंगर से, उसी को H से भी कर देंगे बगल वाले। तो उसके बगल वाला जो फिंगर है वो दोनों का काम करेगा, दो की को हैंडल करेगा। वैसे इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बना देंगे आपको टाइपिंग के लिए। वैसे ही नीचे में है ZXCV स्पेस, उसके बाद यहाँ ये वाला है, फिर ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये तीनों को एक बार दबाएंगे फिर स्पेस दबाएंगे। ठीक है, ये है लेस देन या फिर ग्रेटर देन MNB स्पेस ZXCV स्पेस। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम करते हैं टैब की बात करते हैं। तो देखिए टैब में, टैब और ये दोनों एक तरह का है। टैब से भी हम किसी से कोई लाइन अगर लिख रहे हो कंप्यूटर में, तो 2 वर्ड के बीच में हमको अगर स्पेस छोड़ना हो तो टैब से भी छोड़ सकते हैं और स्पेस से भी छोड़ सकते हैं। टैब का और बहुत सारा शॉर्टकट्स भी है। ठीक है, तो टैब में 1.5 का स्पेस छोड़ा जाता है। टैब आप जब क्लिक करेंगे तो 2 वर्ड के बीच में 1.5 का स्पेस छोड़ेगा। लेकिन अगर आप स्पेस को दबाएंगे, स्पेस की को दबाएंगे तो 0.5 का स्पेस छोड़ेगा। स्पेस को दबाएंगे तो 0.5 का स्पेस छोड़ेगा। समझ में आ गया? सॉरी, टैब और स्पेस ये दोनों समझ में आ गया। हम बात करेंगे कैप्स लॉक का। कैप्स लॉक अगर कोई भी वर्ड अगर हम लिख रहे हों, कोई भी वर्ड अगर कंप्यूटर में लिख रहे हों, मॉनिटर पे शो कर रहा हो, तो कैप्स लॉक को अगर ऑन कर दिया जाए तो हम उसको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। अगर कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो स्मॉल लेटर्स में लिखाएगा वहाँ।
लेकिन हमको पता चलेगा कैसे कि कैप्स लॉक ऑन है? कैप्स लॉक ऑन है हमको कैसे चलेगा पता? जो हम एक बार कैप्स लॉक को ऑन करेंगे, एक बार जब हम प्रेस करेंगे कैप्स लॉक को, तो यहाँ देखिए, यहाँ ये 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा वाइट कलर का। ऐसे आप कीबोर्ड को देखेंगे तो यहाँ लाइट नज़र आएगा। तो जब आप कैप्स लॉक को जब ऑन करेंगे तो ये एक लाइट जल जाएगा यहाँ ग्रीन कलर का, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि कैप्स लॉक ऑन है। अब हम सारे के सारे जो वर्ड लिखेंगे वो कैप्स लॉक में लिखेंगे। तो समझ गए इतना। लेकिन अगर हम कैप्स लॉक का यूज ना करके भी हम कैपिटल लेटर्स लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, इसके नीचे की जो देख रहे हैं वो शिफ्ट की है। शिफ्ट की का मैंने पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ कुछ और। शिफ्ट जो है, जैसे अगर कैप्स लॉक मेरा ऑफ है, अगर हम लिख रहे हैं तो कोई भी वर्ड अगर शिफ्ट के साथ, जैसे शिफ्ट के साथ अगर हम आर लिखते हैं, शिफ्ट के साथ आर अगर लिखते हैं तो यहाँ वहाँ क्या दिखाएगा? कैपिटल लेटर्स में शो करेगा। लेकिन अगर सिर्फ आर दबाएंगे तो फिर स्मॉल में रहेगा, ठीक है। कैप्स लॉक ऑन रहे या फिर ऑफ रहे कोई ज़रूरत नहीं है, शिफ्ट के साथ हम काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई वर्ड लिख रहे हैं तो रोशन लिख रहे हैं, तो उसमें शुरू में जो वर्ड है आर जो है उसको हम कैपिटल में हम करना चाह रहे हैं और सारा का सारा स्मॉल रहेगा। तो शिफ्ट के साथ आर दबाएंगे तो आर हो जाएगा कैपिटल में और बाकी सब क्या हो जाएगा? स्मॉल में हो जाएगा, ठीक है। दैट्स क्लियर। और इसके बहुत सारे यूज हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं शिफ्ट के साथ। आप यहाँ जितने भी सारे कीज देख रहे हैं सारे के सारे शॉर्टकट्स के रूप में ही यूज किया जाता है, ठीक है। आप जितने भी देख रहे हैं, कंट्रोल अल्ट विंडोज से कंट्रोल के साथ अगर ए दबाते हैं, कंट्रोल के साथ अगर कोई भी वर्ड अगर लिख रहे हो, एक पेज लिख दिए तो कंट्रोल को ए का साथ प्रेस करेंगे तो सारा का सारा जो जो हम लिखे हैं वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा, उसको हम कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट भी कर सकते हैं। एक इसका शॉर्टकट्स हम बता दिए। ऐसे ही इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। तो यहाँ आपको जितना भी दिख रहा होगा सारा का सारा शॉर्टकट्स ही है। अल्ट है तो बताए थे, अल्ट के साथ अगर F4 को दबाया जाए फंक्शनल की को, तो हम कोई भी प्रोग्राम से बाहर निकल सकते हैं, कंप्यूटर को ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ करने का भी ऑप्शन आता है, रिस्टार्ट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये स्पेस बार भी समझ में आ गया, स्पेस बार भी आप समझ गए। अब चलते हैं इधर। तो जैसे इधर शिफ्ट की, कैप्स लॉक, अल्ट सब दिया हुआ है, वैसे ही इधर दिया हुआ है इंटर की, शिफ्ट, कंट्रोल, ये सब दिया हुआ है। देखिए इंटर की जो है वो जैसे कंप्यूटर में आप ओके का बटन देखते हैं, ओके का बटन देखते हैं, वैसे ही इसमें की इंटर की दिया गया है। कोई भी प्रोग्राम को अगर लास्ट में ओके करना हो तो इसको कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी अगर लाइन लिख रहे हैं, हमको निचले वाले लाइन में जाना है, लिखना है, तो हम इंटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बहुत सारे यूज हैं, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा जब आप कंप्यूटर पर बैठेंगे, कंप्यूटर के सामने बैठेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। वैसे में बैक स्पेस की है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कोई वर्ड अगर लिखे, कोई सेंटेंस लिखे तो सेलेक्ट ऑल कर देंगे कंट्रोल ए से और बैक स्पेस दबाएंगे तो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। ऐसे कोई भी वर्ड लिख रहे हो, जैसे कुछ भी राम लिख दी है तो RAM का जगह B हो गया, तो अगर हमको डिलीट करना हो तो बैक स्पेस दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये नेविगेशन की कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नेविगेशन की, नेविगेशन की। कोई भी प्रोग्राम में अगर आपको ऊपर जाना हो, नीचे जाना हो, लेफ़्ट राइट, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई भी लाइन है उसके नीचे में जा सकते हैं तो इसको कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम चला रहे हैं उसको हमको ऊपर शो करना है तो ऊपर की ओर ऊपर वाला की शो कर सकते हैं। मतलब इसको इधर उधर ऊपर राइट, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट जाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया, नेविगेशन की हो गया। और इसमें आपको दिख रहा होगा इंसर्ट, डिलीट, इंड, ठीक है, स्टार्ट। तो कोई भी अगर हम वर्ड लिख रहे हैं, कोई भी अगर हम वर्ड लिख रहे हैं
2-4 पेज लिख दिए। तो हमको पहले पेज में जाना है, वो भी पहले पेज के पहले वर्ड में। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको स्टार्ट भी लिखा हुआ रह सकता है, या फिर कुछ और भी लिखा हुआ रह सकता है। तो यहाँ हम दबाएंगे, ज़्यादातर स्टार्ट ही लिखा हुआ रहेगा, तो स्टार्ट को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले वाले में चले जाएंगे, या फिर फर्स्ट भी लिखा हुआ रह सकता है, तो पहले वाले में चले जाएंगे। अगर हमको लास्ट में जाना हो, सबसे लास्ट में कहाँ तक लिखे हैं हमको ये पता नहीं है, तो यहाँ इंड है, इंड दिख रहा होगा, तो इंड पर क्लिक करेंगे तो लास्ट में चले जाएंगे। इंसर्ट क्लिक करेंगे तो कोई पिक्चर को, इंसर्ट मतलब क्या है, कुछ भी कंप्यूटर में लाना बाहर से, तो इंसर्ट करना, कोई भी पिक्चर वगैरह हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, तो इंसर्ट क्लिक करेंगे तो वहाँ से ला सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स को। ये आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या है, न्यूमेरिकल की है, इसको हम लॉजिकल की के भी नाम से जानते हैं। यहाँ आपको लिखने में दिक्कत हो रहा होगा, ऊपर से कौन लिखेगा, तो यह साइड में दिया गया है कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए नंबर लॉक की है। अगर नंबर लॉक को अगर प्रेस करेंगे तो कोई भी हम नंबर को प्रेस नहीं कर पाएंगे, लॉक हो जाएगा। तो यहाँ आपको लाइट भी जल जाएगा, यहाँ आपको लाइट भी जल जाएगा कि नंबर लॉक हो गया, शो कर जाएगा। लाइट इसीलिए दिया गया है, इंडिकेटर इसको कहते हैं। ठीक है, कोई भी कैलकुलेट करना हो, कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्लस माइनस साइन दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। समझ में आ गया ये सारे के सारे की। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, तो हम एक बार फिर से चाहते हैं कि रिवाइज कर दें। ये फंक्शनल की, ये एस्केप की, ये सारे नंबर्स की या फिर कैरेक्टर्स की, ये अल्फ़ाबेटिकल की, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, ये सारे के सारे शॉर्टकट्स की हो गए। इधर भी वैसे ही हैं। फिर इंटर बताए, फिर बैक स्पेस, फिर इंड, स्टार्ट, इंसर्ट, ये सब पेज अप, पेज डाउन, ये फिर लेफ्ट नेविगेशन की बताए, फिर न्यूमेरिकल की बताए। ठीक है, फिर इंडिकेटर के बारे में बताए। आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं, कोशिश करेंगे इससे बेहतर और आपको बताया जाए, क्योंकि आप लोग बताएंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि हमें आप लोगों को क्या चीज़ का ज़रूरत है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक तो अवश्य ही कीजिएगा। धन्यवाद।